ट्रांसफर ऑर्डर वापस हो जाएंगे। AQ नंबर 1464 A पार्ट यस, B में पार्ट B upgradation of schools is a continuous and ongoing process and such proposals are exempt from time। असेंबली में मुद्दा उठाया, क्या कुछ कहना चाहते हैं? ऐसा है कि 2 दिन पहले अरविंद जी ने भी प्रश्न डाला था। अरविंद जी मीरपुर से हैं, मैं पुंछ से हूं। हम लोगों ने वहां से माइग्रेट किया हुआ है। जो 47 मीटर माल आया था, तो हम बार बार कह रहे हैं कि जो सर्टिफिकेट ST2 है वो इथनिसिटी के ऊपर है, रेस के ऊपर है, कलान के ऊपर है, कुंबे के ऊपर है, लैंग्वेज के ऊपर है। तो फिर जो लोग पहाड़ी लोग नीचे रह रहे, कहीं भी रह रहे हैं, कह रहे हैं एरिया इज नॉट कर, जहीं मर्जी रह रहे हो जम्मू कश्मीर, उसको सर्टिफिकेट क्यों नहीं इशू करते हैं ST2 का? जबकि ST1 जिसमें गुज्जर आता है उनको पूरे प्रदेश में इशू कर देते हैं सर्टिफिकेट, वो भी तो इथनिसिटी बेस है। ये सरकार पहाड़ियों के साथ इनजस्टिस कर रही है। बार बार कह रहे हैं कि पूरे प्रदेश में इशू कहां हो रहा है? अरविंद जी ने अप्लाई किया हुआ 1 साल से, यही तो हम पूछ रहे थे। मैडम को इसकी नॉलेज ही नहीं है। सरकार गुमराह कर रही है। सरकार को कोई फील्ड का नहीं पता। ये अपने घरों में बैठ के सरकारें चला रहे हैं। लोगों की क्या समस्या है, क्या प्रॉब्लम है, लोगों ने इनको किस लिए चुना था, इनको पता ही नहीं है। वो कह रहे हैं ये ST1 से काटा। ये तो 10% जो ST2 रिजर्वेशन मार्च 2024 को दी गई, जिसमें 4 ग्रुप इंक्लूड किए गए, वो गदा ब्राह्मण था, कोली था, पाडरी ट्राइब था और पहाड़ी इथनिसिटी थी। उनको रेस के ऊपर मिल रही है, उनकी रेस है, उनकी लैंग्वेज है। पर जो पहाड़ी बाकियों को मिल रही है, जो पहाड़ी इथनिसिटी के लोग हैं जो पूरे प्रदेश में रहते उनको नहीं मिल रही। पर जो कश्मीरी लोग, जिसमें MLA जान है, ये कश्मीर से माइग्रेट करके आए हुए, पुंछ में रह रहे, ये पहाड़ी बन के बैठ गए हुए, इनकी रेस कहां से आ गई? वहां पहाड़ी जो एक्ट कह रहा है, जो रूल कह रहा है, वो इथनिसिटी बेस कह रहा है। इस कारण सरकार लगातार कहती नहीं इशू हो रहा है। इनको पता ही नहीं कि तहसीलदार नीचे सुन ही नहीं रहा। मैंने कहा ना DC को बुलाओ, पूछो कितने सर्टिफिकेट इशू का। हमारे पास जवाब है 0 सर्टिफिकेट, पेंडिंग नहीं बता रहे हो। हजारों लोगों ने अप्लाई किया हुआ है, हमारे MLA साहब ने अप्लाई किया हुआ है, साल से इनका नहीं इशू कर रहे। सरकार मिसलीड कर रही है। सर, एक विधायक इतना सफर कर रहा है तो सोचिए कॉमन मैन का क्या? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। सरकार लोगों के लिए बनती है। ये तो अपने धंधे में लगे हुए हैं। मैं बार बार माइनिंग के लिए भी इसलिए बोलता था। सरकार कहीं और ही लगी हुई है। सरकार लोगों की समस्याओं को हल नहीं करना चाहती, इंटेंशनली नहीं करना चाहती, और उनको नॉलेज भी नहीं है। मुझे ऐसे लगता है जैसे वो जवाब दे रही थी। जम्मू पुलिस में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, आपको लगता है कि डेलिब्रेट अटेम्प्ट है कि जहां पर बीजेपी का होल्ड अच्छा है वहां पर डिस्टर्ब किया जाए? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, ये इंटेंशनली कर रहे हैं। जब एक्ट सबको अलाउ कर रहा है और यहाँ ये जवाब देते हैं कि नहीं पूरे स्टेट में ये सर्टिफिकेट इशू हो रहे हैं, पर ग्राउंड में जाओ तो कहीं इशू नहीं हो रहे। ये सरकार की क्रेडिबिलिटी भी कहीं ना कहीं घेरे में आती है। एजाज जान का कहना था कि आप डोगरे हैं या पहाड़ी हैं, पहले ये बताइए। भाई बोलने से नहीं होता, उसकी रेस है, पहाड़ी लैंग्वेज है। उसको कहना कि गुज्जर बोलने से होगा कि उसकी रेस से होगा? उसको कहना पहले एक्ट, ये अपना रूल पढ़ लेना पहले। उसने रूल ही नहीं पढ़े हुए। ये आपकी इथनिसिटी के ऊपर है, आपकी रेस के ऊपर है। तो जब उसकी पहाड़ी रेस है, वो जहां मर्जी रहे प्रदेश में, उसको इशू होना चाहिए। जैसे गुज्जर पूरे प्रदेश में जहां मर्जी रहता है, ST1 रिजर्वेशन, उसको नॉलेज ही नहीं है सरकार को। मैं कह रहा हूं, बार बार कह रहे हैं इशू हो रहे हैं, इनको पता नहीं है ग्राउंड में क्या है। जान खुद कश्मीर से, वो अनड्यू बेनिफिट ले रहा है, उसका राइट नहीं है, उसकी रेस। उसको पूछना तेरा कौन था अपने खानदान में पहाड़ी जिसकी तो रेस है आगे? ये रेस के ऊपर है, कलान कुंबे के ऊपर है, लैंग्वेज के ऊपर है, प्रूव करनी पड़ती है। जैसे ST1 में अपनी इथनिसिटी प्रूव करनी पड़ती है, ST2 में भी इथनिसिटी। जो नीचे लोग रह रहे हैं, POK से माइग्रेट किए हुए, उनके पास एल्फार्म है, उनकी जमीन लाट हुई, उनको 5.5 लाख रुपया मिला, सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया कि भाई ये पहाड़ी लोग हैं, POK से माइग्रेट कर, उतनी इथनिसिटी प्रूव हो रही है, तो दिया ना उनको। उनके पास पहले स्टेट सब्जेक्ट थे, उस पर लिखा होता था कि ये पुंछ का रहने वाला है, ये रावलपिंडी का रहने वाला है, ये पलंदरी का रहने वाला है। वो प्रूव करती है ना वो इथनिसिटी, जो स्टेट सब्जेक्ट के ऊपर आगे लिखते थे। जब उसके बाद जो 5.5 लाख रुपया दिया, एल फॉर्म दिया, उन्होंने एल फॉर्म दिया कि भाई आप वहां से माइग्रेट किए, आपको जम्मू कश्मीर में यहां जमीन दे रही है, परमानेंट दे रहे। ये सारे डॉक्यूमेंट प्रूव करते हैं ये पहाड़ी थी। सर हल क्या है इस मसले का? सरकार गुमराह कर रही है और सरकार मुझे लगता है बायस्ड है।
और इंटेंशनली जम्मू के लोगों के साथ, पहाड़ी कम्युनिटी के साथ इंजस्टिस कर रही है। हम लगातार 1.5 साल से दोनों एमएलए लड़ रहे हैं, आगे भी लड़ते रहेंगे। अरविंद जी आपने भी अप्लाई कर रखा है, तो जिस तरीके की परेशानी आपको आ रही है, तो आम नागरिक के साथ जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि सरकार हमें मिसलीड कर रही है और मैडम के पास कोई अथेंटिक जवाब नहीं था उसका। पिछले 15 महीने से जब भी कोई इसका जवाब आया, इसमें घुमा के किया गया। अथेंटिसिटी के ऊपर था ये कि जैसे कि उन्होंने बोला कि रीज़न वाइज नहीं है पूरे सभी लोगों को। जब हम पहाड़ी से वहाँ से आते हैं, उसी रेस से आते हैं, और हमें 5.5 लाख रुपया जो उसका था मिला था, रिलीफ भी मिला हुआ है उसका। उसके बाद भी ये गवर्नमेंट ने, अगर मेरे साथ, मैंने पिछले 1 साल से अप्लाई किया हुआ है और बार बार इनसे पूछने से इसका कोई भी अथेंटिक जवाब नहीं आ रहा, तो आम जनता काफ़ी लोगों ने अप्लाई किया हुआ है। मैंने कल एक अनस्टार क्वेश्चन पूछा था, उसमें इन्होंने डिटेल भेजी थी कि जम्मू में कोई भी केस पेंडिंग नहीं है। ये लॉजिकली ये है कि ये कुछ लोगों का, जम्मू के लोगों का डेलिबरेटली काम करना ही नहीं चाहते, और लोगों को जो बेनिफिट मिलने चाहिए ग्राउंड लेवल पे, उस पर वो काम करने ही रहे। और मैडम ने जो जवाब दिया, मैडम के पास कोई होमवर्क नहीं है, इसके बारे में कोई प्रॉपरली जवाब नहीं है। उन्होंने गोलमोल जो जवाब, एक रिटर्न जवाब लिख के देना होता है, उसी को जवाब को पिछले 15 महीने से उसी को लेके किया जा रहा है। हम जम्मू के पहाड़ी लोगों के लिए, जो अपनी कम्युनिटी के लिए, हम हमेशा आवाज़ उठाते रहेंगे। आज चौथी बार सेशन में भी आवाज़ उठाई है, हम आगे भी उस सेशन में आवाज़ उठाएंगे। अगर कहीं पे हमें धरना भी देना पड़ा इस चीज़ के लिए, हम सड़कों पे बीच में लोगों के साथ बीच में आएंगे।